नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने नए फ़ोन से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आज एक ऐसे मैजिक के बारे में, वेट लॉस के बारे में मैं बताने वाली हूँ जिसमें कमाल का होता है। वेट लॉस कमाल का होता है। वेट लॉस तो होता ही होता है, साथ में आपके बहुत सारे रोग भी गायब हो जाते हैं। ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल की बात है। बस ज़रूरत है उसको सही तरीके से फॉलो करने की। हाँ, मैं बोल रही थी इंटरमीडिएंट फास्टिंग के बारे में। आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल बहुत धूम है। तो ये आजकल की नहीं, मैं ये बोलूँ तो हमारे ऋषि मुनि आदि काल से करते थे, जब लाइट्स नहीं होती थी, ये दिया बत्ती नहीं होता था, जब सूरज के साथ चला करते थे लोग, तब से ये इंटरमीडिएंट फास्टिंग हुआ करता था। और आजकल आप जानते हो, देसी मुर्गी बिराती भूल वाली बात हो गई है। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग है, जैसे हमारे यहाँ सूरज के साथ चलते थे तो रात में ऑलरेडी खाना सबका बंद हो जाता था। मॉर्निंग उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करते करते 9-10 बज ही जाते थे। तो इन सब के बाद जो है खाना होता था, तो देखो कोई बीमार नहीं होता था, लोग स्वस्थ रहते थे। तो वही फिर से आ जाइए, हम पुराने समय में लौट चलते हैं और इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं। और इंटरमीडिएंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं, कैसे किया जाए, क्या होगा, इसके करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला ना कि इसमें कुछ आवर होते हैं खाए जाते हैं और कुछ आवर नहीं खाए जाते हैं। तो इसमें मिनिमम जो है 8 घंटा मतलब लॉकिंग आवर होता है, जिसमें हम नहीं खाते हैं। और बाकी फिर 8 में से 24 घंटे का डे होता है, आप समझ जाओ एक दिन 24 घंटा का होता है। 8 निकाला मैंने तो बचे 16 घंटे। 16 घंटे खाना है, 8 घंटे नहीं खाना है। वो तो ऑलरेडी सब लोग का होता होगा सोने के बाद, तो उसको छोड़ देते हैं। एक दूसरा होता है 12 घंटे का। 12 घंटे का फास्टिंग करते हैं और बाकी 12 घंटे में खाना खाते हैं, है ना। तो अब अपनी मर्जी से, जैसे नाइट का तो सोते सोते निकल जाता है, कुछ पीरियड आगे पीछे कर लेते हैं और तब उसको फिर शुरू करते हैं। तो जैसे हुआ नाइट वाला, क्या करते हैं कि मान लो शाम के हम 6-7 तो मैक्स टू मैक्स आपको खाना ख़त्म कर लेना है। तो जब 7 बजे के पहले हम खाना ख़त्म करेंगे, तो अगली सुबह जो 12 घंटे का होता है 7 बजे के बाद खाएंगे, है ना। 12 घंटे का फास्टिंग में ये हो गया। और फिर होता है 14 घंटे का। जैसे मान लो मैंने 7 बजे के पहले पहले खाना पीना ख़त्म कर लिया, पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो उसके बाद अगली सुबह हम 9 बजे से शुरू करेंगे। और जैसे फिर होता है 16 घंटे का फास्टिंग, सबसे ज़्यादा 16 घंटे का होता है। और 14 से 16 मैंने जो किया वो 14 घंटे का, 16 घंटे का। कभी कभी ऐसा होता है ना अपने को कि भूख बहुत लग जाती है, तो मैंने 14 घंटे में ही फास्टिंग ख़त्म कर लिया, 14 घंटे में ही खा लिया। तो लीक पकड़ के एकदम नहीं चलना है कि चाहे प्राण जाए पर वचन न जाए वाली हाल नहीं करनी आप लोगों को। अगर किसी दिन बहुत भूख लग जाती है तो आप खा सकते हो, 14 घंटे में ही खा लो। बहुत ज़्यादा भूख लग रही, कोई दिक्कत लग रही है, आप 12 घंटे में भी खा लो, है ना। पर 16 घंटा लेके चलते हैं जो स्वस्थ हैं वो। तो जैसे 12 घंटे का, जब आप 12 तो बता दिया मैंने, जो 14 घंटे का 7 बजे तक जैसे शुरू किया, तो 7 से 7 12 हुआ, 8-9 बजे तक खाएंगे। और 16 घंटे का जिस फास्टिंग को करेंगे इंटरमीडिएट में, लास्ट जो है 16 घंटे का होता है। मैंने 16 घंटे का किया था और अमूमन 16 से 14 घंटे का मैं करती हूँ अभी भी। इधर कुछ समय छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी थी, बहुत ज़्यादा। हर घंटे 1.5 घंटे पे श्रीमान जी कुछ लेके खड़े होते, खा लो खा लो। आपको लोगों को पता ही होगा, मैं बहुत बीमार पड़ गई थी ना, मुझे दवा का रिएक्शन हो गया था, या जो हमारे यहाँ काम चल रहा था SDMR का, उसकी एलर्जी से हो गया था। इन दोनों में से कोई एक रीज़न था, वो पता नहीं चल पाया कि किस लिए हुआ, पर हो गया था। हाँ, तो बात आते हैं मेन मुद्दे पे। जो 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो 7 बजे के पहले पहले जब हम खा लेते हैं, तो अगले दिन हम 11 बजे के लगभग से अपना खाना शुरू करते हैं। उसके पहले ऐसा नहीं कि एकदम पानी नहीं पीते, ऐसा नहीं करते कि हम नारियल पानी वगैरह नहीं पीते। बहुत ज़्यादा है तो छाछ वगैरह, जैसे 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दही डाल के पी लिया, इस तरह का लिक्विड लेते रहते हैं, है ना। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज़बरदस्त रोल होता है हमारे शरीर को, हमारी आंतों को, हमारे जो मेन हमारा सिस्टम होता है, ये हाजमा पेट का होता है। तो अगर हमारा पेट सही है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और सही हैं, ये मान के चलते हैं। और ये बिल्कुल भी आयुर्वेद यही कहता है कि सारी तकलीफ़ें जो है ना
वो पेट से ही शुरू होती हैं और पेट पे ही आके ख़त्म होती हैं। अगर हम गड़बड़ खाना खाते हैं, पेट खराब होगा, गड़बड़ चीज़ खा लेते हैं तो फिर बुखार हो गया। बुखार क्या है? किसी एक चीज़ का इंडिकेशन मात्र है कि हमारे शरीर को वो चीज़ सूट नहीं कर रहा। पेट खराब होना क्या है? हमारा मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए हमें दिक्कत हो गई। तो वही 16 घंटे का। अब आते हैं कि कौन लोग इसको कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ना बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, बीपी की जिनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा शुगर है, वो नहीं कर सकते हैं। पर मैं उसका भी रास्ता शुगर वालों के लिए बता सकती हूँ, पर बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा रिस्की होगा। बहुत ज़्यादा जिनका है वो तो नहीं करेंगे, जो इंसुलिन वगैरह लेते हैं। पर जो नॉर्मल जिनका है ना, वो फास्टिंग आवर में क्या करेंगे कि छाछ 1 लीटर दही में या आधा लीटर दही में 2 लीटर पानी मिला के उसको बना लेंगे। उसमें इतना सा 25-50 ग्राम जीरा डाल लेंगे, भुना हुआ जीरा पीस के महीन, और उसमें नमक नहीं डालेंगे, उसको खूब अच्छे से फेंट लेंगे। और जब जो शुगर वाले पेशेंट है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आयुर्वेद कहता है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, आप उनको वो थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे। और जो थायराइड वाले लोग हैं वो अपनी गोलियां वगैरह खाते रहेंगे जो खानी है उनको। फिर नारियल पानी उस बीच आप ले सकते हो। छाछ जो मैं बोल रही हूँ, सब लोग जो लोग लेने लायक हैं, जैसे ना जो अस्थमा के पेशेंट है वो नहीं ले सकते छाछ को, है ना, जो ताजी छाछ ले सकते हैं। पर ठंडी का मौसम आ रहा है तो चूंकि पता नहीं उन्हें इतनी जानकारी है नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़ा संभल के करें, है ना। तो नारियल पानी थोड़ा गर्म करके पी सकते हैं, और जीरा वाटर पी सकते हैं, जिंजर पी सकते हैं, शहद और नींबू का जो गर्म करके पीते हैं वो पी सकते हैं, दालचीनी का चाय पी सकते हैं। तो उनके लिए ऐसा हो गया, भूखे नहीं रहना है, किसी को भी भूखे नहीं रहना। फास्टिंग तो नाम है कि बहुत सॉलिड चीज़ नहीं खाएंगे जिससे हमारी आंतें मेहनत करने से बचें। और जब आंतें रेस्ट लेंगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में अपने आप, जैसे हम ना एक कोई शरीर हो, कोई भी एक काम जैसे है लगातार करते करते थक जाते हैं, तो यही हाल हमारे शरीर का भी होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारी आंतों को प्रॉपर रेस्ट मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में, आप खुद ही करके देखोगे ना, 1 मंथ में आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। वेट भी बहुत अच्छा खासा जाता है। और जो वेट घटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जैसे पूरा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, और जितना खाना खाते हैं, जैसे मान लो आप 2 रोटी खाते हो नॉर्मल लोग, तो वो आप 1 ही 1.5 रोटी खाओ, बाकी इतना सारा सलाद लेके खाओ। सब्जियां 2-4 तरह की आप अलग नहीं बना सकते, जितनी सब्जी मिलती है आप लो एक ही जगह छौंक उग के बना दो। और यकीनन लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के आप बनाओ, बहुत यमी बनता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो उससे आपके कई तरह शरीर का शोधन हो जाता है। मैं आयुर्वेद की भाषा में बोल रही हूँ, शरीर का शोधन हो जाता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, शरीर के सारे डिटॉक्स बाहर निकल जाते हैं। और साथ में आप डिटॉक्स वाटर बना के, जो फास्टिंग आवर होता है ना, उसमें आप डिटॉक्स वाटर भी पी सकते हो। कई तरह के डिटॉक्स होते हैं, मैंने अक्सर मेरे चैनल पे देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे डिटॉक्स मैं अक्सर बोलती हूँ, उसको भी आप पी सकते हो, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। फास्टिंग में आपको ये नहीं करना, पानी भरपूर पीना है, तो चाहे आप डिटॉक्स बना के पियो चाहे नॉर्मल पानी पियो। और सर्दियों में तो आपको ठंडा पानी पीना नहीं है, नॉर्मल पानी नहीं पीना है, थोड़ा कुनकुन पीना है। तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपके शरीर में गजब का कमाल की आप देखोगे चेंजेस आएंगी। आपके बहुत सारे, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो, वरना गड़बड़ तरीके से करने के बाद तो बहुत सारी रोग होंगी, बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी। इवन गलत तरीके से जिस किसी ने भी किया तो समझ जाओ बीपी लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और डेथ तक हो जाती है लोगों की बीपी लो की वजह से। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बोलूँ सचेत रहना, ऑल टाइम अवेयर रहना चाहिए हेल्थ के लिए। हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस तरह से आप खाओ पियो कि आप अपने को मैक्सिमम न्यूट्रिशन दो। ये नहीं कि आपने जब भी खाओ तो आप देखो क्या चीज़ फ़ायदे की, नहीं कि मैदा से बनी चीज़ें, बिस्किट, नमकीन बाजार का आपको छोड़ना पड़ेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान। और भुने चने, अब आप पूछोगे क्या खाएं, तो आप भुने चना खाओ, भुनी मूंगफली खाओ, और घर में नमकीन पोहा वगैरह बना लो भून के, जैसे नमक में ना पोहे को डाल के आप बनाओगे, बहुत टेस्टी बनता है। नमकीन घर में बना लो, मैं तो अक्सर घर ही में, बाहर के नमकीन मुझे पसंद नहीं है। बहुत हुआ तो कभी बेसन का सेव ले लिया थोड़ा सा, और या तो घर में बना लो। घर में जो नहीं बनाना चाहते तो ऐसी प्योरिटी वाली कोई दुकान हो, हमारे घर के पास एक है जो बनाता है, बहुत बढ़िया, उसका नाम है दूर दूर तक
तो मैं उसके यहाँ से लेके आती हूँ। थोड़ा सा बेसन का सेव 1 पाव लिया, 2 किलो चूड़ा मैंने भून लिया एक ही दिन धीरे धीरे करके, और चूड़ा मिला दिया, थोड़ी सी मूंगफली मिला दी, थोड़ी सी उसी में क्या बोलते हैं, मूंगफली, चूड़ा और बेसन का सेव मिला लिया, थोड़ा सा वो कॉर्नफ्लैक डाल लिया। ये सारी चीज़ें मिला के मूंगफली डाल ली, गरी को पतले पतले करके फ्राई करके डाल लिया, और यकीनन बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा होता है। और आप एक बार जब आपको ये सब खाने की आदत लग जाएगी ना, बाहर के नमकीन आप खा नहीं सकते, आपको मज़ा नहीं आएगा, उसमें इतना नमक रहता है ना। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको नमक, सफ़ेद चीनी बिल्कुल भी छोड़ना होगा, बिल्कुल जहर है। मैं तो बोलूँगी ऐसे भी छोड़ दो, मैं तो 20 साल से ज़्यादा हो गए, मैं अभी सेंधा ही नमक खाती हूँ, और चीनी की जगह पे मैं गुड़ या खांड, हमारे घर सालों बीत गए। और रिफाइंड भी लगभग 3-4 साल से अधिक हो गया, रिफाइंड हम लोगों ने छोड़ दिया है, एकदम छोड़ दिया है। रिफाइंड की जगह पे या तो गाय का घी, या जो गाय का घी हर समय नहीं यूज़ कर सकते, वो कई लोग मिलके, जैसे पास पड़ोस वाले मिलके आप मूंगफली पिरवा लो, तिल पिरवा लो, तो उसका अच्छा खासा आपको बहुत प्योर माल मिलेगा और आप उसको खा सकते हो। या जिन जो गांव से जुड़े हैं, मूंगफली का तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, अलसी का तेल भी खाने में हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा, अलसी का तेल भी आप खा सकते हो, और सरसों का तेल खा सकते हो। सरसों के तेल में पूड़ी बहुत अच्छी, सर्दियों में तो हमारे यहाँ ना वैसे भी घी, जैसे तुरंत गरम गरम खाना है तो घी में बना लिया, गाय के घी में, वरना सरसों के तेल की पूड़ी, जैसे कुछ देर हो गया, पर आलू पराठा बना रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में कोई खाएगा, तुरंत उस समय मेरे पास बाद में बनाने का टाइम नहीं है, तो मैं उसी समय बना के सरसों के तेल में रख लेती हूँ। और सरसों के तेल की पूड़ी कभी आप खाना, जैसे मक्के की पूड़ी वगैरह बहुत अच्छी बनती है। बहुत सारी खाने की इतनी चीज़ें हैं ना। गेहूं का आटा अगर आप छोड़ते हो तो गजब रिजल्ट मिलेगा। इस समय तो सर्दियां खाने का राजा होता है, गुरु राजा। तो उसमें जैसे चावल, गेहूं की जगह पे आप थोड़ा सा डाल भी सकते हो जो नहीं रह सकते, क्योंकि ये रोटी थोड़ी फटी फटी बनती है ना। तो आप ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कुल्थी, राजगीरा और जौ, चना, सिंघाड़े का आटा, ये सारा मिक्स करके आप बनाओ, बहुत हेल्दी होगा, प्रोटीन का खजाना होगा ये सब। बहुत तरह की प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। और आप खा के देखना, हमारे यहाँ जो भी रोटी खाता है वो सब कहते हैं बच्चे नहीं पसंद करते, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा, जानते हो आप, मैदा मूदी खाने के आदी है आजकल के बच्चे, तो उन लोगों को थोड़ा कम अच्छा लगता है, पर बहुत ही हेल्दी होता है। जो भी हम लोग की उम्र के लोग खाते हैं, हम लोग से थोड़ी छोटी उम्र के भी, उन्होंने सबने कहा कि बहुत अच्छा लगता है, तो आप खा के देखना। और चावल की जगह पे चावल, या तो आप पानी बनाने के पहले 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले चावल भिगो दो, फिर पानी निकाल के बनाओ, तो वो चावल काफ़ी हेल्दी होगा और उसका स्टार्च निकल जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा ना, हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा स्टार्च की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखोगे कि बहुत से लोग जो व्रत रहते हैं ना, वो अक्सर व्रत के बाद, लंबा व्रत जैसे 9 दिन का होता है, उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को इतना स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट खाने की आदत नहीं होती है जितनी कि व्रत में हम लोग खाते हैं। तो चावल वगैरह में भी बहुत होता है। तो आप चावल को एक तो इस तरीके से बना सकते हो, या ब्राउन राइस ले सकते हो, या बाजरे का भात बना सकते हो। जो देहात साइड से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि बाजरे का भात कैसे बनता है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया है। और मक्के का भात मेरी नानी बनाती थी, जिसको दही के साथ खाया जाता था, बहुत अच्छा लगता था, दही और गुड़ के साथ। मैं तो आज तक उसका टेस्ट नहीं भूली। यहाँ मक्के का भात नहीं मिलता, दलिया नहीं मिलती, अब मैं बोल के अपने दुकान वाले से बनवाऊंगी और मक्के का खाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। आप ताजी ताजी दही जमी हो और उसको गुड़ के साथ ना खाओ, अब जीरा के साथ खाओ, जीरा नमक, बहुत अच्छा लगता है। और गुड़ के साथ, अमूमन मुझे तो मीठा पसंद है ना, तो मैं तो पागल ही हो जाती हूँ मीठा। मक्के का खीर भी बहुत अच्छा लगता है, नानी बनाती थी मेरी, तो ये खा सकते हो। कोदो का चावल आजकल मिलेट में आ रहा है, और सावा का चावल, जिसको बहुत से लोग सामक चावल कहते हैं, व्रत का चावल कहते हैं, उसका भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और किनोवा खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, और गजब का फैट कटर। जिसने भी खाया,
मेरे पास तो तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों के मैसेज आते हैं कि दी मेरा 1.5 महीने में 1 महीने में किसी का 10 किलो गया, किसी का 5 किलो गया, किसी का 7 किलो गया, किसी का 2 किलो गया। अलग अलग लोगों का अलग अलग, जैसे सबका शरीर ना एक जैसा नहीं होता, किसी का कम किसी का ज़्यादा, हर बॉडी एक टाइप से रिएक्ट नहीं करती है। आप देखो, उंगली लो, सबकी गरम तवे में छुआओ, कोई चिल्ला पड़ेगा, कोई कर देगा, कोई कुछ भी नहीं, एकदम मन को दबा के कुछ आराम से छू लेगा गरम तवा। तो अलग अलग बॉडी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सब में एक सा ना सिम्टम होते ना, सब एक तरह से रिएक्ट करते हैं। तो बॉडी भी हमारी सबकी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसलिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है कि फलाने का तो 10 किलो गया, मेरा 5 ही किलो गया। अरे आपका बढ़ रहा था वो सोचो, बढ़ा नहीं, घट गया, उल्टे रुका हुआ भी है अगर, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। पर रुका हुआ भी नहीं है आपका, घट रहा है, धीरे स्लो ही घट रहा है पर घट रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यकीन है, मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए उत्साहित होगे और करोगे भी। ये बहुत अच्छी और सही जानकारी है। और खाने की पीने के बारे में भी मैंने बता दिया। और जब इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉन्ग टर्म, जैसे मेरा तो अब मैंने ना ख़त्म कर दिया है वेट लॉस के लिए, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी भी मेरा चलता है 12 से 14 घंटे का। 12 घंटे का तो नहीं, 14 घंटे का अमूमन चल रहा है अभी भी, 14 से 16 के बीच में बोल रही ना। और हफ्ते में एक व्रत मेरा ऑलरेडी रहता है, थर्सडे में रहती हूँ। उस दिन मैं कुछ भी खाती नहीं, बना के जो रॉ मिल जाए मुझे, जैसे टोमेटो हो गया और गाजर तो मैं खाती नहीं क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कच्ची वैसी चीज़ें, जो कंद वाली चीज़ें हैं ना ज़मीन के नीचे वाली, मैं वैसी चीज़ें थोड़ी कम मात्रा में खाती हूँ, नहीं के बराबर। तो मैं टमाटर खा लिया, मैंने नाखा खा लिया, केला खा लिया, बहुत ज़्यादा सेब मुझे पसंद नहीं, फल फ्रूट्स थोड़े कम पसंद है, फिर भी थोड़े से फ्रूट्स खा लिए, थोड़े नट्स खा लिए हैं। नट्स भी आपको खाना है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, ये नहीं कि आपको नट्स नहीं खाने हैं। सर्दियों का दिन है तो आप अलसी का लड्डू, तिल का लड्डू, ये सब भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में आप खाओ। एक एक इतने बड़े बड़े लड्डू आप खा सकते हो, जिसको गोंद के लड्डू, क्योंकि इस हम लोग को क्या करना है ना, पूरे साल भर की एनर्जी हमारी बॉडी इन सर्दियों में स्टोर करता है। जैसे हर जीव का अपना अलग अलग होता है ना, तो इंसान का भी है कि वो सर्दियों में अपनी शक्ति को स्टोर करती है बॉडी अपनी। तो जब हम उसको अच्छा खाना देंगे तभी तो वो स्टोर करेगी। तो शक्ति देनी है, फैट नहीं देना बॉडी को, गुड फैट देना है। गुड फैट जैसे कि आप नट्स खाओ, थोड़े से देसी घी खाओ। देसी घी तो लड्डू वगैरह में हम लोग जब बनाते हैं तो डालते हैं। मूंगफली के लड्डू आप बना सकते हो, भिगोई मूंगफली गुड़ खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यार। सर्दियाँ तो क्या ही मैं बताऊँ, राजा का सीजन है। मुझे तो बहुत पसंद है सर्दियाँ, खाने पीने से लेके और हर बात के लिए सर्दियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर एक चीज़ होता है, वेट लॉस के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जैसे ना कि गर्म पानी पियो, और मैं गर्म पानी नहीं पी सकती, आप लोगों को पता ही है मुझे अल्सर है, तो मैं गर्म पानी कैसे पी सकती हूँ, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, तो मैं गर्म पानी नहीं, हमारे जैसे कोई भी रोगी ना पिए, है ना। तो अब बाकी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। हाँ, खाने के बाद मैं आधे कप गर्म पानी पीती हूँ, ज़्यादा नहीं, आधे कप पीती हूँ। और नॉर्मल पानी हल्का सा बस ठंडा मिटा के, गर्म ज़्यादा नहीं, बॉडी टेम्परेचर जितना हमारा होता है ना उतना गर्म करके पानी मैं अभी भी सालों भर पीती हूँ, उसी टेम्परेचर का। बॉडी का जो नेचर थोड़ा गर्म गर्म है ना, तो उसी तरह से पानी भी अपने बॉडी टेम्परेचर का ले आके मैं पीती हूँ। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती। तो यही है, आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरे अंदर एक भाव होता है कि मेरे वीडियो से बहुत से लोगों को ही ईश्वर फ़ायदा करना, तो शायद ऐसा ही हो रहा है और इसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं इस तरह के। तो और आप लोगों को भी आपकी जानकारी में ऐसा कोई हो जिसको ज़रूरत लगे कि फलाने को इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई मोटा दिख रहा है और वो परेशान है, आपसे कह नहीं रहा है, तब भी आप उसको मेरे वीडियो शेयर कर दो, निश्चित उसको फ़ायदा और होगा और वो आपको दुआएं ही देगा, है ना। तो जाने अनजाने अपनी तरफ से भलाई करते चलना चाहिए, है ना। और हम जब दूसरे का भला करने चलते हैं ना, तो पहले अपना ही भला होता है। ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए, हर पल। मैं तो एक पल नहीं भूलती
और मैं बोलूँगी कि मेरे व्यूअर्स भी ना भूलें, और मेरे जितने भी अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। और एक फिर से मैं मांगती हूँ आप लोगों से, गुरु दक्षिणा में क्या आप लोगों को पता है? लाइक चाहिए, सब्सक्रिप्शन, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, जिससे मेरा पता है लाइक से तो अच्छा लगता ही लगता है, और सब्सक्रिप्शन से भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। और जब कमेंट आता है ना अच्छा सा, सच बता रहे हैं, बॉडी में खून बढ़ जाता है यार, खून, बहुत मज़ा आता है अच्छे से कमेंट से। या किसी को कुछ फ़ायदा हो गया तो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत वीडियो बनाने में लगती है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, उसके लिए कंटेंट के बारे में सोचना। और मेरी ये सारी बुक्स मैंने कही है ना, और स्पिरिचुअल बुक्स मेरे पास बहुत हैं, उसमें हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, आयुर्वेद की भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो उन सब से ढूंढ ढूंढ के कंटेंट इकट्ठा करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ ना, तो फिर मैं मुझे पढ़ना भी होता है, और फिर आप लोगों तक पहुंचाना। एडिट करने में, वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कल या परसों की डे में वीडियो मेरा इसीलिए नहीं आया था कि मैं जब वीडियो अब एडिट करने के पहले जब सेव करते हैं ना, उसी बीच मैं सो गई थी, मेरा चश्मा वश्मा लगे, मेरी नींद खुली तो 3 बज रहा था, और मेरे पास से मेरे आँख से मेरा चश्मा और वीडियो मोबाइल दोनों गायब था। तो हमारे श्रीमान जी आए होंगे, देखे होंगे कि मैं मतलब इस हाल में हूँ वीडियो लिए लिए। तो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, किसके लिए? आप लोगों के लिए ही तो, कि आपका भी कुछ भला हो। मेरा तो बाद में होगा, पहला भला तो आपका होगा ना। तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों साथ साथ जब चलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, और आप भी इस बात को फॉलो करना है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। मैं आप लोगों की दीदी, सखी, आंटी, माँ, और जो आपको लाइक करो आप मुझे, है ना, जो आप शब्द दो मुझे अच्छा लगेगा, प्यार से आप कुछ भी गौरवमयी शब्द दोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा।